हेलो स्टूडेंट्स, ये कार्बनिक रसायन में कुछ आधारभूत सिद्धांत तथा तकनीकें, ये जो आपका चैप्टर है इसमें हम लोग एनसीईआरटी बुक से ये एग्जाम्पलर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले एक वीडियो हम लोगों ने देखा हुआ है जिसमें ये बहुविकल्पीय प्रश्न प्रारूप फर्स्ट के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 15 तक के क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया है। तो प्रीवियस वीडियो को आप देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, आप वहां से उसको देख लीजिएगा। तो आज यहाँ देखिए, ये बहुविकल्पी प्रश्न प्रारूप सेकंड, बहुविकल्पी प्रश्न प्रारूप सेकंड में जो ये 16 नंबर के क्वेश्चन से हम लोग आगे के क्वेश्चन को सब सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, जरा यहाँ समझ लीजिए। पहले तो ये देखिए, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में 2 या इससे अधिक विकल्प सही हो सकते हैं, है ना। तो विकल्प जो है वो 2 या उससे अधिक सही हो सकते हैं। तो जानते रहिए, अधिक विकल्प 2 या फिर उससे ज़्यादा सही हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, निम्नलिखित यौगिकों में से किन यौगिकों में सभी कार्बन परमाणु एक ही यहाँ संकरण होना चाहिए, एक ही संकरण अवस्था में है। ये संकरण जिसे आप हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो जानते रहिए, यहाँ संकरण की बात हो रही है, ठीक, हाइब्रिडाइजेशन। तो चेक करिए, देखिए सिंपल है। ये फर्स्ट वाले विकल्प में देखें तो यहाँ कार्बन को यहाँ देखिए ट्रिपल बॉन्डेड, ये भी कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड। तो यहाँ चेक करेंगे तो 2 पहले वाले कार्बन को देखिए तो 2 सिग्मा और 2 पाई, इसमें भी 2 सिग्मा 2 पाई, इसमें भी 2 सिग्मा 2 पाई, 2 सिग्मा 2 पाई, चारों कार्बनों में। तो यहाँ तो sp है, ठीक, सभी में समान ही है हर कार्बन में। और यही पूछा भी था कि सभी कार्बन परमाणु एक ही संकरण अवस्था यहाँ होना चाहिए। तो ये तो आपका करेक्ट हो जाएगा पहला वाला। दूसरा देखिए, यहाँ तो देखिए 3 और 1 4 सिग्मा CH3 है, तो sp3 हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ sp फिर sp3, तो ये तो होगा नहीं। इसमें देखिए sp2 या बीच वाले में sp हो गया क्योंकि 2 सिग्मा 2 पाई। और फिर लास्ट वाले में चेक करेंगे तो sp2, ठीक। ये तो आप ऐसे ही काउंट करके सिग्मा और पाई बंद को निकाल सकते हैं, ठीक। और इसमें देखिए लास्ट वाले में यहाँ sp2 होगा, यहाँ भी sp2, यहाँ भी sp2, यहाँ भी। तो ये भी विकल्प आपका विकल्प नंबर 1 और ये 4, ये दोनों विकल्प आपके करेक्ट हो जाएंगे। क्या आप कहेंगे कि पहले वाले में sp हाइब्रिडाइजेशन है हर कार्बन का, और इसमें कहेंगे कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, संकरण है। जबकि यहाँ दूसरे में और तीसरे में समान नहीं है, कहीं sp3 है तो कहीं sp है, ठीक है। और इसमें भी तीसरे वाले में भी sp2 और sp देखने को मिलेगा, इसलिए ये नहीं होंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। देखिए, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन से निरूपण में ग्रुप या परमाणुओं की आकाशीय व्यवस्था, ये देखिए स्पेशल अरेंजमेंट, नीचे दी गई संरचना से भिन्न है। तो आपको तो ये चेक करना है। जैसे यहाँ देखिए, पहले इसी को चेक कर लीजिए क्या है ये, ठीक। तो अगर इस तरीके कभी दिया रहे तो आपको पहले ये जो देख रहे हैं, जैसे क्लोरीन है तो इसके जैसे ऐसे, अगर ऐसे है तो इसको पहले यहाँ ले जाइए और इसको यहाँ ले आइए, ठीक है। तो बनाएंगे तो क्या बनेगा, देखिए कार्बन से ऊपर तो ये CH3 जुड़ा हुआ है, और यहाँ देखिए ऐसे दिखाते हैं इसको इस तरीके से दिखाते हैं। जैसे यहाँ कार्बन है, यहाँ आप CH3 रखेंगे और ये डैश 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 वाले सबसे लोवेस्ट नंबर का है ना, इसका क्रमांक 1 है, तो लोवेस्ट वाले को यहाँ आप डैश वाले पर ले जाते हैं। तो हाइड्रोजन यहाँ ले जाएंगे और क्लोरीन यहाँ आ जाएगा, और ये तो यहाँ है ही, ठीक, यहाँ है ही।
तो अब क्या करना है कि 2 बार आपको करना होता है, सम संख्या में आपको वो उसको एक दूसरे को कन्वर्ट करना होता है। ऊपर वाला ध्यान रहे कि ऊपर वाले को मत बदलिए, है ना, इसको नहीं बदलना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ऊपर ये तो एक प्लेन में है, उसको वहीं रहने दीजिए, बस इन्हीं तीनों को ही आपको चेंज करना होता है। तो अब क्या करिए, अगले वाले में इसको यहाँ कर दीजिए और क्लोरीन को यहाँ कर दीजिए। तो कार्बन से यहाँ देखिए CH3 हो जाएगा, और यहाँ तो ये रहेगा ही रहेगा हाइड्रोजन, और यहाँ पर अगर आप ले लेंगे क्या, क्लोरीन, और यहाँ पर आप ले लेंगे ब्रोमीन। ठीक, और इसको आप दिखा सकते हैं कि ये वेज है। ठीक, तो पहला नंबर आप किसको देंगे, जिसका क्रमांक ज़्यादा हो, तो जिसका क्रमांक ज़्यादा हो उसको पहला नंबर दे दीजिए। ब्रोमीन को क्रमांक अधिक है ना, इसका आप चेक करेंगे तो 35 होगा, और क्लोरीन का 17 होगा, तो ये दूसरा नंबर पर आ जाएगा। अब कार्बन जो डायरेक्ट इस कार्बन से जुड़ा हो, तीसरे नंबर पे ये आ जाएगा, और चौथे नंबर पर ये। तो ये नियम है कि आपको पहले से दूसरे पे जाना होता है, और दूसरे से फिर तीसरे पे जाना होता है, और चेक करना होता है क्या हो रहा है। तो पहले से दूसरे पर और दूसरे से तीसरे पर आप जाइए और चेक करिए। देखिए पहला यहाँ है, पहले से आप शुरू करिए और दूसरे से फिर तीसरे पर जाइए। अब कहेंगे यहाँ चौथा मिल गया, चौथे को आपको ध्यान देना है कि यह इसीलिए तो यहाँ आपने इस पर बनाया हुआ है डैश पर, और ये पीछे की तरफ है, तो ये देखिए कैसा आ रहा है, तो आप कहेंगे क्लॉकवाइज आया। कैसा आ गया, क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज आ गया, तो क्लॉकवाइज याद रखे रहिए, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। ठीक, क्लॉकवाइज याद रखे रहिए, या इसी को आप आर कह देते हैं, आर। तो जिसमें जिसमें आर आएगा वो इसी के समान होगा। ठीक है, यही चेक करना है, इसमें टाइम लगेगा, देखिए आपको लेकिन बताते हैं। तो पहले में ज़रा चेक करिए, ये जानते रहिए कि क्या आया है, क्लॉकवाइज आया है, क्लॉकवाइज आया है, इसी को आर कहते हैं, है ना, रेक्टस, याद रखे रहिए। अब आर जिसमें जिसमें आएगा वही नीचे दी गई संरचना, अच्छा नीचे दी गई संरचना ए से भिन्न है ना, तो आर नहीं आना चाहिए, ना तो आर आना चाहिए और क्लॉकवाइज नहीं आना चाहिए। मतलब आपको क्या चेक करना है, एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से। और वो जब एंटी क्लॉकवाइज, ये तो क्लॉकवाइज हो गया ना, ऐसा नहीं, एंटी क्लॉकवाइज ये होता है, एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज, और वह यस होगा, यस मतलब सिनिस्टर। ठीक, तो देखिए जो एंटी क्लॉकवाइज आएगा वही भिन्न होगा, तो पहले को ही देख लेते हैं। देखिए पहले को देखिए, अब इसमें सबसे पहले तो आपको क्या करना है, हाइड्रोजन को यहाँ पर ले जाना है, तो कर लीजिए, कार्बन, और यहाँ CH3, इसमें तो कोई चेंजिंग करना नहीं है, तो यहाँ पर आप ले लीजिए हाइड्रोजन, और यहाँ पर आप कर लीजिए क्या, यहाँ पर कर लीजिए आप, यहाँ पर क्लोरीन, और यहाँ पर रहेगा क्या, ब्रोमीन। एक बार और इसको चेंज करना है ना, एक बार और चेंज कर लीजिए, आगे यहाँ नीचे बना दे रहे हैं। देखिए एक बार और चेंज करना होता है, तो एक बार और चेंज करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ कार्बन बना रहे हैं, यहाँ CH3, और किसको किसको चेंज करना है, इस क्लोरीन को यहाँ पहुँचाइए, ब्रोमीन को यहाँ, है ना, तो यहाँ अगर आप पहुँचाएंगे किसको, ब्रोमीन को, BR यहाँ लिख दे रहे हैं। ठीक, और यहाँ पर तो आपका क्या है, हाइड्रोजन है, और यहाँ पर जोड़ना है किसको, क्लोरीन को। तो पहला नंबर कौन पाएगा, ठीक, पहला नंबर देखिए कौन पा रहा है, ये ब्रोमीन, दूसरा क्लोरीन, तीसरा कार्बन पाएगा, ये तीसरा नंबर यहीं लिख दे रहे हैं, कार्बन, चौथा ये पाएगा, चौथा नंबर। तो 1 से 2, 2 से 3 जाना है, तो 1 से 2, 2 से 3 आप ये इधर जाएंगे, है ना। तो ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज आ गया, तो पहला वाला तो हो जाएगा करेक्ट। ठीक, समझ में आया होगा। अब दूसरा चेक कर लीजिए, दूसरा देखिए क्या यह फॉलो कर रहा है कि नहीं, है ना। एंटी क्लॉकवाइज आएगा तब उसके जैसा नहीं होगा, ये जानिए। अगर क्लॉकवाइज आ गया तब तो ए वाले की तरह होगा।
तो पहला तो ये जानते रहिए कि उसका अपोजिट आ गया, और वही पूछा था कि भिन्न कौन है ना। इसमें क्या पूछा था, आर दी गई संरचना ए से भिन्न है, तो ए वाला तो भिन्न है, जानते रहिए। बी चेक करना है। दूसरे वाले में ज़रा चेक करिए, दूसरे वाले में क्या था। दूसरे वाले में अच्छा यहाँ ऑलरेडी है ये सबसे लोवेस्ट वाला, इस पर तो कुछ करना ही नहीं है, आपको केवल नंबरिंग कर लीजिए। ये सबसे ज़्यादा क्रमांक होगा इसका ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का दूसरे नंबर पर, और ये तीसरा नंबर पाएगा, और चौथा नंबर इसका होगा। तो 1 से 2, 2 से 3 आप जाइए, चौथा देखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो क्लॉकवाइज उसी के समान आ गया, तो ये तो आपका विकल्प नहीं हो सकता, जानते रहिए। चलिए तीसरे में देखिए, ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर सबसे लोवेस्ट लाना होता है। अब यहाँ देखिए वो करना पड़ेगा हम लोगों को, है ना, एक्सचेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस लोवेस्ट वाले को आपको यहाँ लाना ही पड़ेगा। ठीक, तो ये कार्बन बनाइए और यहाँ ले जाइए आप। ये CH3 तो ऑलरेडी यहाँ है ही। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पर देखिए डैश 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 करके यहाँ हाइड्रोजन आप लगाइए, और ब्रोमीन यहाँ चला जाएगा। ये ब्रोमीन यहाँ चला जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ। तो आप ब्रोमीन यहाँ ले लीजिए, और यहाँ देखिए क्लोरीन ऑलरेडी ये वेज पर है, क्लोरीन। अब अभी एक बार आपने एक्सचेंज किया, आपको सम संख्या में मतलब 2 बार करना होता है। तो अब इस बार क्या करिए, क्लोरीन को यहाँ करिए और ब्रोमीन को यहाँ करिए। तो इसको हम यहाँ एक अलग कलर में देख लेते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ आप करेंगे ये कार्बन, यही मिडल वाला बनाएंगे यहाँ, और ऊपर CH3, इसको तो चेंज नहीं करना है। ठीक, और ये आपका लोवेस्ट वाला यहाँ हाइड्रोजन है, और साथ में ब्रोमीन ये वाला निकल कर चला आएगा यहाँ। ठीक, ब्रोमीन आ जाएगा यहाँ, ब्रोमीन। और यहाँ पर आपका क्या रहेगा, वहाँ पर चला जाएगा क्लोरीन। ठीक, बस अब आप नंबरिंग कर लीजिए, और नंबरिंग करके आप रोटेशन चेक कर लीजिए। तो पहला नंबर ये पाएगा ब्रोमीन, दूसरा क्लोरीन, तीसरा पाएगा ये कार्बन, चौथा ये पाएगा। तो 1 से 2, 2 से 3 आप जाइए। हम यहाँ 1 से 2, 2 से 3 जा रहे हैं, तो ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज आया, अर्थात आपका ये तीसरा वाला भी क्या है, करेक्ट है। अब चौथा चेक कर लेना है बस। तो चौथा चेक करिए, देखिए इसमें क्या हो रहा है, यहाँ लोवेस्ट पोजीशन पर तो है नहीं, हाइड्रोजन को हमें यहाँ लाना है क्लोरीन के स्थान पर। तो कार्बन, और यहाँ बनाइए आप क्या, ब्रोमीन बनाइए, और यहाँ पर हम लोगों को क्या लाना है, यहाँ लाना है हाइड्रोजन। ठीक, हाइड्रोजन लाना है, और यहाँ पर आपका है क्या, यहाँ पर है आपका CH3, और यहाँ आप ले जाइए क्लोरीन। ठीक, क्लोरीन। अब देखिए आप चेंज कर लीजिए। अब आपको क्या करना है, इस क्लोरीन को आप यहाँ लाइए, क्लोरीन को यहाँ लाइए, ये ऊपर वाले को मत चेंज करिए। ठीक, CH3 को आप यहाँ ले जाइए। तो देखिए इसमें क्या बन रहा है, थोड़ा सा चेक कर लीजिए। अब ये कार्बन जो है इसको यहाँ बना ले रहे हैं, ऊपर हम ब्रोमीन बना दे रहे हैं। ठीक, और यहाँ पर हाइड्रोजन तो है ही, उसमें कोई चेंजिंग मत करिए। यहाँ लाइए क्लोरीन को, आप इसको बना लीजिए, ये वेज है। ठीक, और यहाँ पर ले जाइए CH3 को, CH3। अब नंबरिंग कर लीजिए और रोटेशन चेक कर लीजिए। ठीक, पहला नंबर पाएगा ये आपका ब्रोमीन, दूसरा नंबर ये क्लोरीन पाएगा, और तीसरा आपका पा जाएगा ये CH3 कार्बन। ठीक, चौथा नंबर ये पाएगा। तो चौथे से कोई मतलब नहीं, 1 से 2, 2 से 3 जाइए। देखिए इसमें क्या बन रहा है, इसमें आपका बन रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है क्या, 1 2 3। हाँ, तो एक बात यहाँ ये है, आप जरा चेक कर लीजिए। 1 से आप 2 पर गए, 2 से 3 पर आप गए। अच्छा, यहाँ पर जब CH3 आ जाता है ना, CH3 नीचे यहाँ आ जाता है, तो ऊपर वाले से एक्सचेंज करते हैं। थोड़ा सा यहाँ समझिए, देखिए इस तरीके से, जैसे ये कार्बन है तो यहाँ, हाँ थोड़ा सा ये चेक कर लीजिए। देखिए कार्बन है तो यहाँ पर ये तो आप हाइड्रोजन तो लेके चले जाएंगे। ठीक, हाइड्रोजन, और यहाँ पर आप ला देंगे क्या, क्लोरीन। ये आपका रहा ब्रोमीन। ठीक है, यहाँ क्या है, ब्रोमीन, ब्रोमीन। और यहाँ पर आपका क्या है, CH3,
है ना, CH3 है। तो इसको अब आप मत चेंज करिए। ये CH3 ग्रुप अगर आ रहा है कहीं भी तो उसको हम अभी बताए थे मत चेंज करिए जब ऊपर रहे, है ना। लेकिन यहाँ पर ये क्या वेज पर है तो इसको चेंज कर सकते हैं आप, ठीक है। फिर आगे अब आप चेंज कर सकते हैं। तो एक बार हाइड्रोजन का क्लोरीन के साथ हो गया, अब ब्रोमीन का इसके साथ होगा। ये देखिए यही कार्बनिक है, रसायन में यही आपको याद रखना होता है, ठीक है। तो अब आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ कार्बन रखिए और यहाँ पर आप रखिए क्या, CH3 अब ले जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये कार्बनिक वाला देखिए ग्रुप है। अब ये आप इसको एक्सचेंज कर सकते हैं। तो नीचे आ जाएगा कौन, अब नीचे आ जाएगा आपका ब्रोमीन, ब्रोमीन आ जाएगा। और ये जो आपका यहाँ से हाइड्रोजन जुड़ा है, हाइड्रोजन, और यहाँ पर आप जोड़ लीजिए क्या, क्लोरीन, ठीक। ये थोड़े से टाइम टेकिंग वाले हैं। तो पहला नंबर तो ये ब्रोमीन पाएगा, दूसरा ये पाएगा और तीसरा ये पाएगा, है ना। तो देखिए पहला दूसरा तीसरा आप इस तरीके से गए, एंटी क्लॉकवाइज आया, है ना। अच्छा, इसके पहले अभी आपने चेक किया था तो उसमें एंटी क्लॉकवाइज आया था या क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज आता तब तो समान हो जाता। एक बार और वेरीफाई कर लीजिए। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ इस हाइड्रोजन को हम यहाँ ले लेते, ठीक है, एक ही बार में दोनों कर लेंगे, आपको उबन नहीं होगी, ठीक। ब्रोमीन और यहाँ पर हाइड्रोजन कर ले रहे हैं। और देखिए अब क्या है कि इस अगर क्लोरीन को यहाँ लाते, फिर यहाँ लाते, फिर CH3 यहाँ ले जाते, तो यहाँ CH3 ले रहे हैं, ठीक, CH3, और यहाँ पर कर ले रहे हैं क्लोरीन। तो पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर तब भी अच्छा सही था, है ना। एंटी क्लॉकवाइज आ रहा था क्योंकि क्लॉकवाइज नहीं आना चाहिए था। तो आपका ये ठीक है, आप वैसे भी कर सकते हैं वैसे भी, लेकिन ये जानते रहिए जैसे यहाँ वाला रहेगा ग्रुप तो वो तो एकदम नहीं, आप मत ही चेंज करें तो ज़्यादा बढ़िया, क्योंकि देख रहे हैं ठीक वेरीफाई कर रहा है। तो आपका इसमें विकल्प एक बार चेक कर लीजिए कौन कौन सही हो सकते हैं। तो पहला सही होगा, ये दूसरा तो नहीं होगा, तीसरा और चौथा, ठीक। पहला, तीसरा, चौथा विकल्प आपका इसमें सही होगा, यही ए से भिन्न होगा, ठीक। याद रखें, ये थोड़ा सा ज़्यादा समय ले लिया, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18। इलेक्ट्रॉन रागी इलेक्ट्रॉन चाहने वाली स्पीसीज होती है, निम्नलिखित में से कौन से समूह में केवल इलेक्ट्रॉन रागी है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन को केवल क्या करे, एक्सेप्ट करे। तो देखिए यहाँ पर तो अमोनिया है। अब अमोनिया के पास आपको पता है क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास लोन पेयर है। तो ये तो इलेक्ट्रॉन रागी मतलब यहाँ इलेक्ट्रोफाइल, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे, अर्थात जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो। तो ये ग्रुप तो पूरा हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ अमोनिया आ गया। और वाटर में भी आप जान रहे हैं लोन पेयर होता है यहाँ ऑक्सीजन पास, तो ये तो नहीं होगा। अब नेक्स्ट देखिए क्या होगा, यहाँ AlCl3, हाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है Al में, आप चेक करिए। जैसे Cl पूरा मिटाक बना देते हैं, जैसे Al है, Cl अगर आप जोड़ रहे हैं तो एक एक इलेक्ट्रॉन तो है इसका, है ना, एल्युमिनियम का। और एक एक से अगर साझा भी करेगा क्लोरीन के एक एक से अगर साझा भी करेगा, और तो होते हैं इसके पास, जानते हैं 7 होता है, लेकिन एल्युमिनियम का देखिए 2 2 4 2 6 ही हो पाएगा, इनका तो पूरा हो जाएगा। अभी यहाँ और आप बना देंगे ऐसे, हर क्लोरीन का बनाएंगे 2 2 4 2 6 एक साथ, हर क्लोरीन पूरा हो जाएगा, लेकिन एल्युमिनियम का नहीं। तो ये एल्युमिनियम इलेक्ट्रोफाइल है। SO3 ये भी है ना, SO3 भी है। अगर आप बना के चेक करेंगे तो आपको SO3 भी देखने को मिलेगा, ठीक है। और NO2+ भी, तो ये दूसरा आपका है। तीसरा चेक कर लीजिए, देखिए NO2+, हाँ प्लस है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। CH3+, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन की कमी है, और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो तीसरा भी हो जाएगा। ये दूसरा और तीसरा जो है ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, क्या है, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, और फाइल मतलब लविंग, मतलब जो
इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हों उन्हीं को हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। तो जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वहीं तो अट्रैक्ट करेगा। तो ये दूसरा और तीसरा आपका दोनों विकल्प होगा। और चौथे में तो देखिए नेगेटिव आ गया, ये हो ही नहीं सकता ऐसे ही। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक करिए। देखिए नोट कहा गया कि क्रमांक 19 और 20 के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए निम्नलिखित 4 विकल्पों पर विचार कीजिए। ये आपके विकल्प दिए गए हैं, पहला है, दूसरा है, और यहाँ देखिए आपका ये तीसरा है, ये चौथा है। ठीक, तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से युग्म स्थित, देखिए कहा गया निम्नलिखित में से कौन से युग्म स्थित या स्थान समावयव हैं। स्थिति या स्थान इसे कहते हैं। तो स्थिति या स्थान चेक कर लीजिए क्या कहाँ पर होगा। पहले वाले में देखिए क्या है, यहाँ तो CHO ग्रुप है, ठीक, और यहाँ पर तो ये CHO है, तो ये तो इसके साथ हो नहीं सकता। यहाँ देखिए कीटोनिक ग्रुप है दूसरे नंबर पर, और देखिए यही चेंज होगा तो हो जाएगा। हाँ, यहाँ हो गया, देखिए कीटोनिक ग्रुप है यहाँ। तो निश्चित रूप से अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ 18 में ये आपका कौन सा क्वेश्चन है, 19 चेक करना है ना। तो इसमें आपका कौन सा दूसरा और तीसरा कीटोनिक ग्रुप जो है वही चेंज है, दूसरा और तीसरा यही आपका देखिए कहाँ मिल रहा है। हमें लग रहा है विकल्प नंबर ये 2 में मिल रहा है, ठीक। तो आपका यही सही हो जाएगा। देखिए दूसरा तीसरा, ये तीसरे में यहाँ देखिए तीसरे नंबर पर कीटोन है, और इसमें देखिए दूसरे नंबर पर है, जबकि ये एल्डिहाइड है। और लास्ट वाला भी देखिए ये भी एल्डिहाइड है, तो ये तो हो नहीं सकते, तो यही आपका करेक्ट होगा, ठीक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 20 वाले में क्या कहा जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से युग्म क्रियात्मक समूह समावयव नहीं है। ध्यान दीजिए, क्रियात्मक समूह समावयव नहीं है। तो चेक करिए, हाँ यहाँ तो क्रियात्मक समूह समान है ना। देखिए कीटोन है यहाँ, अब और कहीं कीटोन मिल जाएगा तब कहाँ बदला, जब क्रियात्मक समूह बदलेगा तभी तो होगा। तो यहाँ भी यही दूसरा और तीसरा जो है, दूसरा और तीसरा 21 वाले में 21 था, 20 था ना, 19 तो हो गया। हाँ, यहाँ दिया था क्रियात्मक समूह समावयव नहीं है, तो दूसरा और तीसरा, तो यहाँ तो विकल्प आपका देखिए 20 में ये पहला, दूसरा, तीसरा, और देखिए और भी हो सकता है, चेक कर लीजिए। एक बार पहला और चौथा देखिए, वहाँ भी एल्डिहाइड है ना, तो यहाँ भी आपका एल्डिहाइड है CHO, और यहाँ भी एल्डिहाइड है CHO, तो पहला और चौथा भी आपको मिलेगा। दूसरा तीसरा पहला चौथा है ना, दूसरा तीसरा पहला चौथा, मतलब विकल्प 1 और 3 दोनों सही हैं, ठीक। चलिए देखते हैं 21 नंबर का प्रश्न। देखिए ये नाभिक स्नेही, जिसे आप न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल, ठीक। न्यूक्लियोफाइल मतलब जहाँ निगेटिव चार्ज आपको मिले, इलेक्ट्रॉन की अधिकता जहाँ हो, तो वह स्पीसीज है जिस पर होना चाहिए क्या, इलेक्ट्रॉन युगल, मतलब जिसे आप लोन पेयर कहते हैं, यह होना चाहिए। यस, सही है, पहला तो एकदम करेक्ट है, इलेक्ट्रॉन युग्म होना चाहिए। धनावेश होना चाहिए, नहीं, वह तो इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। यहाँ पूछा क्या है, न्यूक्लियोफाइल। ऋणावेश, यस, ये भी करेक्ट है, पहला तीसरा सही है। इलेक्ट्रॉनों के अभाव मतलब तब तो वह इलेक्ट्रॉन लेगा, अभाव मतलब कमी होता है, अभाव का मतलब क्या होता है, कमी, और जहाँ कमी होगी तब तो वह लेना शुरू करेगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन रिच की बात हो रही है, तो पहला और तीसरा विकल्प इसमें आपका करेक्ट होगा, ठीक। चलिए 22 नंबर का प्रश्न देखिए। अतिसंयुग्मन में विस्थानीकरण होता है,
है ना। हाइपर कंजुगेशन में ये विस्थानीकरण होगा, मतलब क्या एक दूसरे से अपना स्थान चेंज करेंगे, क्या क्या एक दूसरे से अपना स्थान चेंज करेंगे, देखते हैं। असंतृप्त कार्बन से सीधे जुड़े एल्किल समूह के कार्बन हाइड्रोजन बंध के इलेक्ट्रॉनों का, हाँ ये तो सही है, आपको पता है। जैसे कहीं पर अगर, जैसे यहाँ ऐसा दिया गया हो, आपको बताया भी गया है, जैसे यहाँ अगर इस तरीके से हैं, ठीक है, तो इससे अगर जुड़े हुए हैं तो कार्बन हाइड्रोजन के, जैसे अगर आप देखेंगे यहाँ, जैसे ये कार्बन है, ठीक है, कार्बन और इससे हाइड्रोजन जुड़े हैं, ठीक, हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर ये तो देख रहे हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन जोड़ दीजिए संयोजकता कंप्लीट करने के लिए। तो ये जो असंतृप्त कार्बन से सीधे जुड़े एल्किल समूह, एल्किल समूह ये है, उसके कार्बन, ये उसके कार्बन हाइड्रोजन बंध है ना, यहाँ जिसे आप अल्फा हाइड्रोजन बंध कहते हैं। तो यही तो हैं जो यहाँ से निकलते हैं। जैसे कोई कार्बोकेटायन है, यहाँ आपको इसे समझाएं ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे यहाँ देखिए ये कार्बन है, इसी पॉजिटिव चार्ज रहे, यहाँ हाइड्रोजन जुड़े रहें, ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़े रहें, तो देखिए होगा क्या कि ये जो यहाँ साझिक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का और कार्बन का, ठीक, यही कार्बन ले ले, हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव कर दे, ठीक है, H+ बना लेगा, ये इलेक्ट्रॉन उसी का ले लिया। तो यही दोनों आगे दिखा दे रहे हैं, यही दोनों जो साझी के इलेक्ट्रॉन थे वो कार्बन के पास आ गए। अब कार्बन क्या करेगा कि यही दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डबल बॉन्ड बना लेंगे, तो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो जाएगा, और ये जब इलेक्ट्रॉन देगा तो इसका पॉजिटिव भी खत्म हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से पॉजिटिव खत्म हो जाएगा, और यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन, और यहाँ देखिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑलरेडी चेक करिए ये और ये लगे हैं, तो H+ के रूप में यहाँ अलग हो जाएगा, ठीक है। तो यही, इसी को आप हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं, नो बॉन्ड इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है, तो पहला करेक्ट होगा। दूसरे विकल्प में ज़रा चेक कर लीजिए क्या दूसरा भी है, धनावेशित, इसमें चेक करिए, धनावेशित कार्बन से जुड़े हुए, धनावेशित कार्बन से जुड़े एल्किल समूह के कार्बन हाइड्रोजन बंध के सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का, हाँ ये सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का होता ही है, कार्बन कार्बन आबंध के पाई इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉनों के एकाकी युगल के साथ, इलेक्ट्रॉनों के एकाकी युगल के साथ नहीं, जो हाइड्रोजन और कार्बन से बंद होते हैं उसी में, तो पहला दूसरा करेक्ट होगा, ठीक। तो आज हम लोग इतना ही देखते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में ये लघु उत्तरीय प्रश्न जो हैं ये इनको हम लोग सॉल्व करेंगे। थैंक्स।